नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना को लेकर सरकारी चुस्ती बढ़ गई है। प्रदेश में कोरोना के नए मामले बढ़ने और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सीएम शिवराज खुद एक्शन में हैं। पूरी सरकार अब एक्शन में नजर आ रही है। बैठकों का दौर चला और मंत्रियों से अधिकारियों तक सभी तैयारी में लग गए हैं। सभी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया, साथ ही कोरोना से जुड़े प्रतिबंध हटाने पर भी सवाल उठा दिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या तीसरी लहर के लिए मध्य प्रदेश तैयार है और सरकार की यह तैयारी क्या केवल फाइलों तक सीमित है या जमीनी स्तर पर भी इसका कुछ असर दिख रहा है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आपको बताएं कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर के, ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर के जो तैयारी है वो चल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद इस पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं और दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। क्या कहना है सरकार की तरफ से, क्या कहना है कांग्रेस की तरफ से, आपको सुनवा देते हैं और उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश में स्थिति कंट्रोल में थी तो इसलिए रिलैक्सेशन दिया था और सब लोग अगर सावधानी बरतेंगे तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। इसलिए सरकार तो इस काम में पूरी तरीके से लगी हुई है। पूरा सरकारी अमला, सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधियों को, लेकिन सभी आम नागरिकों से भी अनुरोध है कि ये कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। अब जब कोरोना की तीसरी लहर की आहट सुनाई दे रही है, ओमिक्रॉन वेरिएंट भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे में सरकार को लीपा पोती छोड़कर गंभीर प्रयास करना चाहिए। इस प्रदेश के सभी जिलों में ब्लॉक स्तर तक वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड की सेवाएं सुनिश्चित करना चाहिए और साथ ही सार्वजनिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं की सूची डिस्प्ले करना चाहिए ताकि पब्लिक में किसी तरह की घबराहट ना हो। तो कोरोना को लेकर किस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं उसको लेकर के न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने वस्तु स्थिति जानने की कोशिश की। ग्राउंड रियलिटी क्या है आपको दिखा देते हैं। क्या हाल है आपका? बढ़िया बढ़िया है। अभी तो कोरोना फैले, आप मास्क नहीं लगाए। देखिए नहीं, मास्क लगाए थे हम। तो फिर निकाला क्यों? आप तो ऑटो चला, वो गाड़ी चला रहे हो, मास्क नहीं है आपके पास। कैसे कैसे रोकेंगे कोरोना को? कैसे रोकेंगे आप? सर रखा हुआ है घर पे, भूल रहा है, अभी लेके लगा लूंगा। नहीं लगा लेंगे, ये कोई एहसान थोड़ी है। कोरोना को रोकना है आपको, हमेशा लगाना चाहिए। अभी आगे से ले रहा हूँ। देखिए जल्दबाजी में आप उल्टा मास्क लगा रहे हैं। जेब में रखा था और बात मांगा साहब। तो डर तो नहीं है आपको अब कोई? जी डर तो नहीं है? डर कहाँ का जी? कैसे आना हुआ? वैक्सीन लगवाने आए हैं। वैक्सीन लगवाने आए? जी हाँ। तब तो डर तो नहीं है कोरोना का? क्यों डरेंगे? ये आपकी दुकान है? जी। आपका कहाँ है मास्क? रखा हुआ अंकल, अभी आलू तारा मास्क पहनते। आपको पता है 500 रुपये का चालान है? अब तो कोरोना बहुत फैल गया है। अच्छा, आप रखते हैं मास्क? रखते हैं आप? मैडम कुछ डर तो नहीं है कोरोना को लेकर? नहीं कोई डर नहीं है अभी तो हमको तो हमने वैक्सीन लगा ली दोनों। तो वो तो तब भी जरूरी है ना, वैक्सीन वालों को ही कोरोना हो रहा है। मास्क जरूरी लगाओ। देखिए बेटा, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है प्रॉपर? नहीं, मास्क ये रहा। तो लगाओ ना, क्यों नहीं लगा रहे? डर नहीं लग रहा आपको? देखिए आपको तो वैक्सीन भी नहीं लगी है ना? अच्छा, आपको पता है कि कोरोना क्यों फैल रहा है? हाँ, अभी आज ही हम जा रहे गाँव जा रहे हैं। हाँ। और देखिए आपके हाथ में रुमाल है, लेकिन आप लापरवाही की हुई। नहीं लापरवाही नहीं, अभी पानी पिए सबसे ज्यादा मरीज है भोपाल में मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा। अरे ऐसे नापाले पागल है ये लोग जो मास्क नहीं लगाते हैं, 2 गज की दूरी भी नहीं रखते हैं। इनको चिंता नहीं है। चिंता करनी चाहिए, समाज की चिंता करनी चाहिए, देश की चिंता करनी चाहिए। मास्क लगाना जरूरी है, सैनिटाइजर से हाथ धोना जरूरी है। देखिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, मास्क लगाएं, क्यों नहीं लगा रहे आप? नहीं सर, अब भी हाल। देखिए आप होशंगाबाद में तो कोरोना इतना ज्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन भोपाल में इतना ज्यादा है। बिल्कुल सॉरी सर। रखते हैं निकाला। हाँ मास्क रखते हैं। बिल्कुल अब भी कपड़े चेंज कर रहे थे। तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सिर्फ सरकारों को इस तरह के उलाहने दे करके जानता है कि ये सब चीजें नहीं होती। समाज में मीडिया की जो भूमिका है हम वो भी निभाते हैं। जमीन पर उतरकर, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे छात्राएं हो, हमारी टीम लगातार उन्हें जागरूक करने की कोशिश कर रही है। पर सरकार की कोशिश, विपक्ष की कोशिश, राजनेताओं की कोशिश
वो कितनी संजीदा है, इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल देख लीजिए और फिर हम डिबेट को शुरू करेंगे। ओमिक्रॉन से सावधान, क्या फिर से लगेगा लॉकडाउन? कोरोना को रोक पाएगा सरकारी एक्शन? कितने तैयार हुए हम? कांग्रेस का वार, पहले ही दे दी खुली छूट, अब दिखावा कर रही है सरकार। एमपी में तीसरी लहर की आहट, बीजेपी कांग्रेस में तेज हुई सियासत। तो कोरोना का संक्रमण फैले ना फैले, कोरोना को लेकर सियासी संक्रमण फैल गया है। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशीष शर्मा जी, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं, खातेगांव से। बहुत बहुत स्वागत है आपका आशीष जी, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ जुड़े हैं जेपी धनोपिया जी, वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। धनोपिया जी, आपका बहुत स्वागत है सर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज हमने डॉक्टर अर्चना वर्मा जी को भी आमंत्रित किया है। डॉक्टर अर्चना, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आप कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं, साथ ही साथ एसोसिएट प्रोफेसर हैं वाईएच में, और तमाम तरीके से आप भी समाज की इन दिक्कतों से कैसे स्वास्थ्य महकमा जूझ रहा है, और अगर समाज का सहयोग नहीं मिलता है तो कितनी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, इस पर हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले धनोपिया जी, आपके पास आता हूं। सरकार ने स्कूल खोले और एक हफ्ते बाद ही जब ओमिक्रॉन की आहट हुई तो फिर स्कूलों में 50% की लिमिट जो है वो लगा दी, कैपिंग लगा दी। ऐसे ही हम तमाम जगह देख रहे थे कि एक हफ्ते पहले ही सरकार ने तमाम चीजों को, कोरोना के तमाम प्रतिबंध हटाए थे, और फिर से हम प्रतिबंधों की ओर बढ़ता मध्य प्रदेश देख रहे हैं। आपको क्यों संतोष नहीं होता सरकार की कोशिशों से सर? नहीं अभिलाषी, सवाल कोशिशों का नहीं है, सवाल हालात का है। कोरोना की महामारी जिस तरह से पूरे देश में आई, मध्य प्रदेश में आई, पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, अब तीसरी लहर की आहट आई है। और तीसरी लहर की आहट आज नहीं आई है, आज से 15-20 दिन पहले से ही शुरुआत हो चुकी थी। और आपको आश्चर्य होगा जानकर कि 15 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भोपाल द्वारा कार्यक्रम था उनका, और यहाँ पर उन्होंने आदिवासियों की भीड़ के नाम पर काफी लोगों को इकट्ठा किया। 1 लाख लोग कम से कम इकट्ठे किए। न किसी के पास मास्क था, न कोई सोशल डिस्टेंसिंग थी, न किस तरह की कोई सावधानी थी। ऐसा लग रहा था कि कोरोना वोरोना तो कुछ है ही नहीं, काय का कोरोना। शायद जो शिवराज जी का डायलॉग 2020 में था ना विधानसभा में, कोरोना नहीं डराना है, तो वही स्थिति बनी हुई थी। और अब उसके बाद जब चूंकि प्रधानमंत्री जी की सभा की आलोचना हुई, कोई मास्क नहीं, कुछ नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ताबड़तोड़ तरीके से घोषणाएं कर दी, कोरोना तो खत्म हो गया। सारे जितने प्रतिबंध थे सब खत्म कर दिए गए, शादी विवाह के, आने जाने के, मास्क के, सोशल डिस्टेंसिंग के, सारे खत्म कर दिए गए। हालात यह होगा कि रोज नए सर्कुलर निकलने लगे। आगे के साथ तो स्कूलों के बच्चों के लिए भी 100% स्कूल खोले जाएंगे। रेल यात्राएं, हवाई यात्राएं, सारा सब कुछ फ्री कर दिया गया। जब ओमिक्रॉन के नाम से बहुत तेजी से बढ़ता हुआ आया कि अब देश के अंदर हालात बिगड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश की चपेट में आ रहा है, आपको आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन ने जिस तरह हाथ पैर फैलाए हैं, इंदौर से ज्यादा यहाँ पर मरीज मिल रहे हैं, और टेस्टिंग यहाँ पे कम हो रही है, टेस्टिंग नहीं हो रही है, और दूसरी जगह पर टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो आज सवाल इस बात का, आदरणीय कमलनाथ जी ने उसी दिन भी चेताया था कि मुख्यमंत्री जी घोषणाएं करने के पहले सोच लीजिए कि कोरोना से भी मुक्ति नहीं मिली है, कोरोना की सावधानी करिए। लेकिन नहीं, सब ठीक ठाक हो गया, सब ठीक है। अब आज आपके सामने मास्क लगा के वो कर रहे हैं, सब 500 रुपये फाइन होगा, ये होगा। मैं कहना चाहता हूं, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने के लिए सरकार की लापरवाही के अलावा और कुछ नहीं है। लाखों लोगों की जिंदगी चली गई है, लाखों लोग बेचारे परिवार के हो चुके हैं, उनको क्या मिला है? कुछ नहीं मिला, एक दर्द मिला है, परेशानी मिली है, और बाद में घोषणा कर दी है 50,000 रुपए देंगे उन लोगों को जो कोरोना में काल में स्वर्गवास हो गया। तो मैं समझता हूँ सरकार के पास ना ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ना हॉस्पिटल्स की व्यवस्था है, ना बिस्तर की व्यवस्था है, ना इंजेक्शन की आवश्यकता है। वो जो घोषणा है सर, वो भी धनोपिया जी, वो जो घोषणा है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं राज्य सरकारों को कि 50,000 रुपए आपको किया है ना, वही आपसे बोल रहा हूं ना। मैंने कहा ना, भोपाल में हालात तो 15 नवंबर के बाद बिगड़ना शुरू हो गए। ठीक है, 1 लाख लोगों को इन्होंने नरेंद्र मोदी जी की सभा में एकत्र किया, यहाँ पर लाया गया, बिठा के लेके आए, ढोके लेकर आए। उसके बाद ये हालात आपके सामने हैं। ठीक है, भोपाल फिर दोबारा बिगड़ने वाली है। ठीक है आशीष जी, सर क्या धनोपिया जी के आरोपों को कैसे देखते हैं आप? और ये बात तो सच है कि एक हफ्ते पहले हमने देखा, 15 नवंबर तक को हमने देखा जब ये प्रतिबंध हटे, उससे पहले की एक बड़ी रैली यहां पर हुई भोपाल में, तमाम तरह से आदिवासी पूरे प्रदेश भर से पहुंचे, और उसके बाद जब राजनीतिक आरोप लगने लगे तो एक हफ्ते बाद ही तमाम प्रतिबंध हटा लिए गए थे। आपको लगता है कि ये उस वक्त के हिसाब से लिए गए निर्णय थे, इसमें सियासी कोई एंगल नहीं था? देखिए अभिलाष जी, मैं आपके माध्यम से कहना, ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमसे कई गुना ज्यादा देश भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर चल रहे हैं। वैक्सीनेशन लगभग 90% फर्स्ट डोज मध्य प्रदेश में हो चुका है। 65 से अधिक
प्रतिशत लोगों को सेकंड डोज लग चुका है। कोरोना का पहला दौर हमने देखा, दूसरा दौर हमने देखा। एक संजीदा मुख्यमंत्री और संजीदा सरकार की तरह शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संकट के इन दोनों दौरों का सामना बहुत दृढ़ता पूर्वक किया है। और इस कारण हम कह सकते हैं कि हमने बहुत सारे साधन मध्य प्रदेश में न सिर्फ जुटाए बल्कि कई जाने बचाने में भी हम समर्थ साबित हुए। जहां तक बात है कोरोना के इस वेरिएंट की, तो ये 9 नवंबर को पहली बार ओमिक्रॉन का पहला केस साउथ अफ्रीका में देखा गया और उसके बाद लगातार अफ्रीकन देशों को अपनी चपेट में लेने के बाद ये यूरोप की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि अभी परिवहन बंद नहीं हुआ है, विमानों की आवाजाही अन्य देशों से भारत में चालू है और ये पहले वाले वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा असरकारक है, तेजी से फैलता है। इसलिए सरकार की चिंता होना स्वाभाविक है। हमें तो धनोपिया जी को तो कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने कितने अच्छे से इसको अभी पहले से ही अपने संज्ञान में ले लिया है और सरकार के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी। जहां तक लोगों की आदत भूलने की होती है, एक दौर निकल जाता है, लोग वापस अपने सामान्य कामकाज की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन लोगों को जागरूक करना ये हम सब की जिम्मेदारी है, सिर्फ सरकार की नहीं है। हम सब जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कांग्रेस को हमारे आयोजनों की भीड़ तो दिखती है, लेकिन अब वो जहां जहां उनके नेता जाते हैं, जहां भीड़ लगाते हैं, भोपाल में प्रदर्शन करते हैं, उसकी भीड़ दिखाई नहीं देती। हम सबको मिलकर काम करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, ज्यादा ये बीमारी नहीं फैले। इसके लिए सरकार ने जो मध्य प्रदेश में 160 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, आज सब दूर टीमों का इंस्पेक्शन हुआ है, सब चालू हालत में रहे, ऑक्सीजन की लाइन ठीक रहे, उसके कारण कहीं अग्निकांड नहीं हो, किसी हॉस्पिटल में जीवन रक्षक दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था है, रेमडेसिविर का 1 लाख से अधिक डोज का मध्य प्रदेश के पास स्टॉक है। और मुझे ऐसा लगता है कि बीमारी कितनी भी भयावह हो, लेकिन सरकार की जो दृढ़ संकल्प शक्ति है, अगर सामूहिक जवाबदारी के साथ पूरे मध्य प्रदेश की जनता इस कोरोना की लड़ाई में सरकार के साथ जुटेगी तो मुझे भरोसा है तीसरी लहर अगर आएगी भी तो हम उसका मुकाबला कर पाएंगे और लोगों को बचा पाएंगे। ठीक है, मैं आता हूं डॉक्टर अर्चना आपके पास। डॉक्टर अर्चना, मैं जानना चाहता हूं कि जब इतने बड़े पूरी की पूरी आबादी पर खतरा होता है तो सरकारी सिस्टम की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, तो ऐसे में जन जागरूकता कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है और क्या ये जो दावे हो रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं, क्या आपको लगता है ये संसाधन है? क्योंकि हमने देखा है कि हर बार दावे होते हैं लेकिन हर बार फिर हमें लगता है कि नहीं, कमी रह गई और बेवजह स्वास्थ्य विभाग पर सारा ठीकरा फोड़ दिया जाता है, डॉक्टर नर्सों के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ दिया जाता है, जो जान भी गंवाते हैं, लोगों की गालियां भी सुनते हैं और सरकारी मंत्रियों की, विधायकों की या अधिकारियों की कार्रवाइयों का शिकार भी बनते हैं। जब कोरोना की पहली और दूसरी वेव आई थी तो हम सभी डॉक्टर्स ने, क्लास 3 और क्लास 4 वर्कर्स ने जी जान से सेवा की, सभी लोग लगे रहे और जिस तरह से कहा जाता है कि एक वर्क आवर्स होता है, काम करने का समय होता है, वो सबने बुला दिया, लोगों ने दिन रात काम किया और यही नतीजा था कि एक विकासशील देश होने के बावजूद भी हम विकसित देशों से ज्यादा ताकत से और ज्यादा इच्छा शक्ति से, सुदृढ़ तरीके से इस बीमारी की दोनों लहरों में एक टीम के रूप में सामने आए और हमारे यहाँ के काम ने एक आयाम स्थापित किए। पर ये बहुत बड़ा सत्य है कि जैसा मैंने कहा कि हम एक विकासशील देश हैं, हमारे संसाधन लिमिटेड हैं और हमें ये स्वीकार करना होगा। हम 2 दिन में विकसित देश नहीं बन सकते, परंतु यदि जनसमूह हमारे साथ खड़ा होता है तो हम किसी भी टारगेट को पा सकते हैं। देखिए, कोरोना की एंट्री सिर्फ ये है, यदि हम एक मास्क लगा लेते हैं तो हम कोरोना को एंटर ही नहीं होने देते हैं। और दूसरी बात है, हमारा हाथ हमारे मुंह तक लेके आ रहा है, तो हम इस हाथ को सैनिटाइज कर लें तो हम कोरोना को एंटर नहीं होने दे रहे हैं। फिर यदि किसी भी तरीके से ये हम तक आ भी गया तो हम व्यक्ति से, अगर इन्फेक्टेड पर्सन से दूर खड़े हैं, जिसे हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, तो उसकी सीवियरिटी कम हो जाएगी। और अंततः यदि हमारे अंदर आ भी गया और हम वैक्सीनेटेड हैं तो ये एक सामान्य सर्दी जुकाम जैसा होकर निकल जाएगा। तो इतने सारे जरिए हैं, तरीके हैं जो जन सामान्य के लिए हैं इस नए वेरिएंट से लड़ने के लिए। और देखिए, जब पहली बार कोरोना की वेव आई थी, दूसरी बार जो वेव आई, पहली की तुलना में दूसरी वेव जो थी उसकी स्प्रेडिंग कैपेसिटी ज्यादा थी, इसीलिए उसने पूरे के पूरे जनसमूह को इन्वॉल्व कर दिया। तो ये जो नया ओमाइक्रॉन वेरिएंट आ रहा है, इसकी और ज्यादा स्प्रेडिंग कैपेसिटी बोल रहे हैं। तो हमें इस
इस तरह के केस में स्वास्थ्य सुविधाओं को तो डेफिनेटली स्ट्रांग रखना ही है, पर जब तक लोगों का सपोर्ट नहीं होगा, यदि आपने मास्क नहीं हटाया तो आप ओपन केस है, आप कभी भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। अगर आप सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को फैलाते हैं, अपने बच्चे के चेहरे पे हाथ लगाते हैं तो उसे इन्फेक्शन देते हैं। तो जन समूह की भागीदारी तो मैक्सिमम पार्ट करती है और उसके बाद हॉस्पिटल और इसका काम आता है। ठीक है डॉक्टर अर्चना। जेपी जी, धनोपिया जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कहने को तो कह दिया गया कि मास्क नहीं लगाया तो 500 रुपए जुर्माना, और न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने कहा कि चलो दूर नहीं निकलते हैं, भोपाल में ही चल के देख लेते हैं। भोपाल में भी सबसे प्राइम लोकेशंस पर चलकर देख लेते हैं। और इस खबर में मैंने पहले एक वो रिपोर्ट भी दिखाई जिसमें कम से कम 50-60 लोगों को हमारे संवाददाता जो हैं वो निकले फील्ड पर और उनसे गुजारिश की सरे बाजार कि आप कम से कम मास्क लगाइए। इवन जो मास्क की दुकान लगा करके लोग बैठे हुए हैं, मास्क बेच रहे हैं, वो भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं। तो ये ऑर्डर जो होते हैं, जो तैयारी होती है कागजों से जमीनी स्तर तक क्यों नहीं उतर पाती सर? और जमीनी स्तर तक अगर मास्क की जरूरी जो है इसे कर दिया जाए और इस पर इंप्लीमेंटेशन हो जाए तो मुझे लगता है कि जानें भी बचेंगी, अरबों रुपए भी बचेंगे और देश की अर्थव्यवस्था जो डूब रही है बार बार वो भी बचेगी। बहुत सही बात है अभिलाष जी। ये जिम्मेदारी प्रशासन से ज्यादा आम जनता की होती है, नागरिकों की होती है जी। मैं बिल्कुल डॉक्टर वर्मा जी की बात से सहमत हूं कि जब कोरोना का पीक होता है तभी डॉक्टर बेचारे अपने जीवन को दांव पर लगाकर लोगों की सेवा कर रहे होते हैं और उसके बाद छोटी छोटी घटनाओं को लेकर इनके साथ भी किस तरह का दुर्व्यवहार हो जाता है। ये बात सही है, इसलिए पुलिस वाले हों या डॉक्टर्स हों, इनकी ड्यूटी अपनी जगह सही है, लेकिन अवेयरनेस लाने के लिए कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविटीज को बढ़ाना पड़ेगा। अवेयरनेस लाने के लिए, लोगों की जागरूकता पैदा करने के लिए हमें खुद की जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। ये बात सही है, लेकिन सरकार की घोषणाएं होने के साथ में, जैसे कल घोषणा हुई भोपाल में कि 500 रुपए लगाया जाएगा, मुझे तो नहीं लगता आज 500 रुपए कहीं कोई पेनल्टी दिखते हुए दिखी हो, कहीं पर कुछ नहीं दिखा। तो दूसरी बात यह है कि आज 45 मरीज भोपाल के अंदर हॉस्पिटल में कोरोना के एडमिट हो चुके हैं। आप बताइए, इतनी तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं, सरकार अभी उसको कहीं एक बात को दिखती हुई नहीं है, लगता हुआ है, घोषणा हो जाती है, सोशल मीडिया पर चल जाता है, टीवी में, समाचार पत्र में आ जाता है, इससे काम नहीं चलने वाला। सरकार को शक्ति दिखाना चाहिए और जनता कोई भी हो, किसी भी दल का व्यक्ति हो, उसको कानून के पालन करने के लिए बात करना चाहिए, मास्क भी लगाए, सोशल डिस्टेंस भी करे और सैनिटाइज भी करे, सारी बातें होनी चाहिए। और हम लोग इस बात पे सहमत हैं, सरकार के साथ हम इस बात में बिल्कुल सहयोग करने को तैयार है, कहीं कोई कोताही बरतने की बात नहीं है। आशीष जी, मेरा सवाल आपसे है सर, और ये सवाल इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम देखते हैं कि जब कोई बड़ा आयोजन करना होता है तो पूरी बीजेपी जुटती है और ऐतिहासिक तौर पर, ऐतिहासिक अभूतपूर्व कार्यक्रम को सफल बनाती है क्योंकि बीजेपी के पास दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। सर, यह संगठन ऐसे समय पर इस्तेमाल क्यों नहीं होता? सरकार तो ठीक है अपनी कोशिश कर रही है, मैं शिवराज जी को या उनकी सरकार को नहीं, लेकिन मैं बीजेपी के लिए जरूर सवाल पूछना चाहता हूं कि हम लास्ट टाइम पे ही क्यों जागते हैं जब हमारे सामने लाशें गिर जाती हैं? हम पहले से, हमारे शिवराज जी, आप लोग, तमाम लोग निकल करके अपने कार्यकर्ताओं को कहें, कांग्रेस के कार्यकर्ता, मीडिया तो निकल ही रहा है, हमने वो शुरुआत कर दी है, निकल के लोगों को जागरूक कर दें सर। तो ऐसी क्या केवल कोई राजनीतिक एजेंडा होगा तभी हम लोग निकलेंगे, या जब बहुत ज्यादा लगेगा कि सरकार पर समस्या आ गई, अब तो लोगों की डेथ होने लगी, तभी वो कसावट आएगी? पहले से क्यों नहीं? हर बार हम लेट ही क्यों जागते हैं सर? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी ने सेवा ही समर्पण का मंत्र समस्त कार्यकर्ताओं को दिया है। आपने देखा होगा इससे पहले भी दुकानों पर गोले बनाने का मामला हो, मास्क वितरण का हो, सैनिटाइजेशन का हो, चाहे खाद्यान्न वितरण का हो, राशन भोजन देने का मामला हो, जीवन रक्षक दवाएं देने का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी संगठन ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जितने वो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी वार्ड स्तर और पंचायत स्तर पर बनी, उसमें समस्त जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन ये बात सही है कि जनप्रतिनिधियों की अपील का असर लोगों पर होता है। कोरोना के साथ रहते हुए मैं 2 साल से अधिक का समय हो गया है, मैं ऐसा मानता हूँ कि जनता स्वयं बहुत जागरूक है और चूंकि ये नया जो इसका पैटर्न आया है, इसके कारण समाज में भय फिर से व्याप्त हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक इसका एक भी संक्रमित हमको देखने के लिए नहीं मिला है। आरटीपीसीआर इसके लिए जरूरी है, आरटीपीसीआर से हम पता कर सकते हैं कि इसको ओमिक्रॉन हुआ है, जीनोम सीक्वेंसिंग उसके बाद होगी। लेकिन अगर ये तीसरी लहर आती है और ये वायरस हमारे यहाँ पर आता है, उससे हम सब मिलकर लड़ेंगे। पूरी सरकार एकजुट है, पूरा मध्य प्रदेश का आम नागरिक भी इस बीमारी से लड़ने में सरकार के कदमों पे, सरकार के साथ है और मिलजुल कर ही हम पहले भी लड़ाई को जीते और आगे भी मिलजुल कर इसी लड़ाई से हमको जीतना पड़ेगा। इसलिए सबका साथ होना बहुत आवश्यक है। विपक्ष से भी हमारा अनुरोध है
इस लड़ाई में पूरी तरीके से साथ दे। जहां पर व्यवस्थाएं नहीं है वहां पर अगर कुछ कमी है तो आप हमको बताएं, लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट है, किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। सरकार के पास पर्याप्त अनुभव वाला स्टाफ है, वो अधिकारी हैं, वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी लोगों की जान बचाने के लिए भरसक धनोपिया जी, चलिए बीजेपी तो इंतजार करेगी जीनोम सीक्वेंसिंग के आने का नतीजे, लेकिन क्या कांग्रेस कोई ऐसा जन जागरूकता अभियान चलाएगी? आपके कार्यकर्ता, नेता, जनप्रतिनिधि निकलकर लोगों से अपील करेंगे ऐसी कोई? देखिए आशीष जी, मैं आदरणीय अभिलाष जी, आशीष भाई की बात को ठीक कर दूं। भोपाल में 45 मरीज आज हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कल ही 6-7 लोग भोपाल में से, आज की स्थिति भी सामने आने वाली है। इसलिए ये कहना कि लोग नहीं मिले हैं, इसमें नहीं है। और जहां तक कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, जब कोरोना के मिले तो कोरोना का नाम वही आ रहा है ना, वेरिएंट तो नया आ रहा है कोरोना का, और कौन सा कोरोना आया है, ओमिक्रॉन तो आ रहा है। तो मेरा ये निवेदन है कि लोगों को साफ तौर पर हमें आगाह करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता हमेशा सजग रहे हैं। जब लॉकडाउन हुआ था, जब लोगों को घरों के लिए जाना पड़ा पैदल मजदूरों को, तब भी हमने सेवा की थी। आज भी हम लोग जगह जगह आते हैं। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, वो कम से घर घर सर्वे करने के साथ टीम भेज दें, लोगों को भेजें, इंजेक्शन छूटा है इंजेक्शन लगाएं, मास्क लेकर आए, और इस बात की निगरानी रखें लोगों को कि कोई भी व्यक्ति घर से बिना मास्क के निकलता है तो उसकी स्पॉट पर ही काम होना चाहिए, उसको होना चाहिए। नगर निगम लोग जिम्मेदारी लगाएं, शासकीय अधिकारी की ड्यूटी लगाएं, आप कंट्रोल करिए, लोगों को बाध्य करिए, जिम्मेदारी दीजिए, हो सकता है कि फर्क पड़ जाएगा। ठीक है डॉक्टर अर्चना, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, संसाधनों की उपलब्धता पिछली बार हमारे लिए बड़ी चुनौती बन गई थी और उसकी वजह से बहुत खराब हालात हमने देखे थे। शमशानों में जलती चिताएं हमने देखी, अस्पतालों में पड़ी लाशें हमने देखी, और उस पर मैं सियासी बात नहीं करूंगा क्योंकि हालात बहुत खराब थे। लेकिन अब अपनी गलतियों से, 2 बार की गलतियों से सीख लेकर कितने तैयार हैं हम? क्योंकि आपने दोनों ही दौर देखे हैं जनता की सेवा करते हुए। इस बार आपको लग रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, हमने सीख लिया है इस बीमारी से कैसे मुकाबला करना है, या आपको लगता है कि नहीं हम इसे हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि जब फर्स्ट फेज था उसके बाद सेकंड हुआ तो और बढ़कर के ज्यादा नुकसान करके गया, और इसलिए अब तीसरा फेज है तो हमें बहुत सजग रहना होगा और जो अभी पर्याप्त जितने भी संसाधन हमारे पास हैं उनसे कहीं ज्यादा जुटाने होंगे? जी, आपकी बात एकदम सही है। ये बीमारी हल्के में तो बिल्कुल नहीं ली जा सकती है, और इसके लिए हम पूरी तरह से जो भी हॉस्पिटल के से संबंधित लोग हैं कमर कस के तैयार हैं। यदि ये बीमारी आती है तो हम अपनी ओर से पूरे एफर्ट लगा देंगे, और संसाधन भी डेफिनेटली पहली वेव से दूसरी वेव में बेटर हुए और अब और बेटर होंगे। और देखिए, जब पहली बार जब ये बीमारी आई थी तो ये भी नहीं पता था कि कैसे इलाज करना है। जब शुरुआत में हॉस्पिटल खुले थे और इस बीमारी का उपचार शुरू हुआ था, दूसरी बार हम लोग काफी तैयार थे, और पहली वेव के लास्ट फेज में और दूसरी वेव में काफी चीजें हमें आती थी, हमें पता था कि ये किस तरह से मोड़ लेती है, कैसे इसमें चेंजेस होते हैं, किस तरह से इफेक्ट आते हैं। तो अब इस तरह से हमारी टीम से भी बेटर तैयार है। कोविड को मैनेज करने का एक स्पेशल तरीका होता है, इसमें मरीज के अटेंडेंट साथ में नहीं होते हैं, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ और हॉस्पिटल स्टाफ ही मरीज का परिवार बन जाता है। तो इस तरह से हमारे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है, मरीज का इलाज भी करना है और मरीज को एक मेंटल सपोर्ट भी देना है। तो हम चूंकि 2 बार ये कर चुके हैं, तो हम लोग जैसे कहते हैं कि अपनी व्यवस्थाओं के रूप में भी और मानसिक रूप से भी तैयार हैं। अगर किसी भी रूप में हम लोगों की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग पूरे डेडिकेशन के साथ पुनः लग जाएंगे। आशीष जी, चूंकि आप बहुत सजग नेता है और मैंने देखा है कि जनहित से जुड़े मुद्दों को आप अपने पार्टी फोरम पर रखते भी हैं, क्या मैं उम्मीद करूं कि और कसावट लाई जाएगी? क्योंकि जो ऐलान जुर्माने का, सख्ती का जो तमाम हमने सुना था वो हमें जमीन पर दिखा नहीं। हम उम्मीद करें सर कि आपके माध्यम से आज जब हम इस डिबेट में हैं तो हमारी ये चिंता सरकार तक पहुंचेगी, ये हालात सरकार तक पहुंचेंगे जो हम दिखा रहे हैं, और कल से हम देखेंगे कि कम से कम एग्जीक्यूशन होना शुरू हो जाए, क्योंकि पहले समझ जाए तो ज्यादा बेटर है, फिर बाद में हालात हाथ से निकल जाते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि आज ही मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी ने लोगों को मास्क पहनाए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से रहने की सलाह दी, और मुख्यमंत्री जी स्वयं कितने सजग है ये बात प्रधानमंत्री जी भी कह आशीष जी देखिए, आशीष जी मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता और सजगता को हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। दिक्कत ये होती है कि उनके ऑर्डर्स को नीचे एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। वो कल ही कह चुके हैं
कि मास्क लगवाएंगे और भोपाल में ही लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। अब सीएम तो हर जगह जाकर लोगों को मास्क लगा नहीं सकते। तो ये जो प्रशासनिक बिल्कुल सही कसावट बात है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोरोना से बचाव अभियान में, इस युद्ध में जो भी अफसर कोताही बरतेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। सरकार के पास, फिर कह रहा हूं, पर्याप्त अनुभव है और उन्होंने गंभीर से गंभीर परिस्थितियों में इस टीम ने मुकाबला किया है। हम भी सब कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि मिलकर सरकार के साथ खड़े हैं। आप भरोसा रखिए, अगर वैक्सीनेशन 100% सेकंड डोज लग गया तो हम इस बीमारी की लहर को आने से काफी हद तक रोक पाए। धनोपिया जी, आप सरकार के साथ हैं इस जंग में? हम जंग में साथ हैं और हमारी मांग है कि 18 साल से छोटे बच्चों को भी वैक्सीन लगाने की व्यवस्था करना चाहिए सरकार को। विश्व से हालात बहुत बिगड़े हुए हैं और बिगड़ने वाले हैं, इसे सरकार बहुत जिम्मेदारी से करे। मेरे भाई बोल रहे हैं कि व्यवस्थाएं हैं, वो तो वक्त के साथ मालूम पड़ेगा कितनी व्यवस्थाएं कितनी नहीं है, लेकिन कम से कम आज इस बात का चार्ट आ जाना चाहिए। ऑक्सीजन प्लांट कहाँ है, किस हॉस्पिटल में कितने बेड एक्स्ट्रा है, किस जगह मेडिसिन कौन उपलब्ध रहेगी, कौन कौन से लोग रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को शासन मदद कर देता है, वो झंडा लेकर खड़े जाते हैं, साहब हम मदद कर रहे हैं, हम वैक्सीन लेके आ रहे हैं, हम दवाई दे रहे हैं। ये सब बंद होना चाहिए, या पार्टीबाजी नहीं होना चाहिए, सारे लोगों को एक साथ सहयोग करना चाहिए। सामाजिक प्लेटफॉर्म पर सोशल स्टैंडिंग के साथ उसको खड़ा करके लोगों को लड़ाई लड़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कोरोना की लड़ाई में हम सबके साथ रहेंगे। ठीक है, तो स्वास्थ्य की सेवाओं में सियासत ना हो, यह हम उम्मीद करते हैं। और सीएम के चाहे बयान हो, चाहे आदेश हो, या प्रशासन के जो भी फैसले हैं उनका इंप्लीमेंटेशन जमीन पर दिखे, यह हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्चना आपका, जेपी धनोपिया जी, आशीष शर्मा जी, और उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश इस जंग से जल्द ही जीतेगा और एक बार फिर हम खुशहाल मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे, जो सहमा नहीं होगा कोरोना से, बल्कि खड़ा होगा अपने दम पर, सजगता की बल पर और परस्पर सहयोग के बल पर। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।